अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। आप सब यकीनन खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जाएंगे वियना टॉक्स के हवाले से, जिस पर पूरी दुनिया की नज़र मरकूज़ है। ईरान और ग्रुप 5+1 के दरमियान जो टॉक्स हो रहे हैं वो अमेरिका के साथ तातुल का शिकार था। दोनों साइड से रिजर्वेशंस रहा न्यूक्लियर डील के हवाले से। अमेरिका का ये हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि ईरान अपनी जो सेंट्रीफ्यूज से इनरिचमेंट है उसको काफ़ी हद तक एक्सीड कर चुके हैं, जिसका इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी हद तक ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसके बरक्स ईरान का जवाब है कि ईरान ने IAEA के ज़ेर निगरानी अपने तमाम न्यूक्लियर रिएक्टर्स उनके हवाले किए हैं और उनके रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की तरफ से पासदारी और कंप्लायंस जारी है। इन दोनों सूरतों में अब जो दुनिया है वो ये देखना चाहते हैं कि किस तरह से एक दोनों के बीच एक पीस निगोसिएशन होते हैं, वियना टॉक्स किस तरह से कामयाब होते हैं और दुनिया को एक रिलीफ देखने को मिलेगा, क्योंकि हर जगह पर महंगाई की जिन बेकाबू होकर बाहर आ चुके हैं और इन्फ्लेशन रेट इवन पाकिस्तान में 10% से भी अबाव हो चुके हैं। ये सूरत हाल ना सिर्फ पाकिस्तान का है बल्कि पूरी अक्रॉस द ग्लोब इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। मगरिब की अगर बात कर ले तो वहाँ पर 5.8% इन्फ्लेशन रेट है। मिडिल ईस्ट में भी 6.5% है। पाकिस्तान में थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पर कैपिटा जो इनकम है हमारी वो इतना स्टेबल नहीं है। आवाम के पास GDP ग्राउथ है वो इतना हमारा इतना ह्यूज नहीं है, मैसिव नहीं है जितना डेवलप कंट्रीज़ की है, जिस वजह से अवाम को जो महंगाई होती है उससे अवाम डायरेक्ट सफ़र हो जाते हैं। इस चीज़ को अवाम को समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से पाकिस्तान इस चीज़ के हवाले से स्ट्रगल कर रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान का अलमिया नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज है। यकीनन पाकिस्तान में महंगाई के हवाले से गवर्नमेंट थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, पॉलिसी अपनाने में नाकाम है थोड़ी सी, मगर इन चीज़ों पर काबू पाने के लिए काफ़ी हद तक तगदो कर रहे हैं। और हम इस हवाले से डिस्कस करेंगे कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील कामयाब हो जाते हैं तो इसके पूरी दुनिया के लिए क्या फ़ायदा हो सकते हैं, क्या बेनिफिट हो सकते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब और ईरान के बीच अब फिर से निगोसिएशन का अमल शुरू हो गया है, उस हवाले से भी हम डिस्कस कर लेंगे। और अमेरिका का क्या किरदार होगा आने वाले दौर में। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें मुस्तनद खबरों के लिए। लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक अगेन। आज का हमारी स्टोरी होगा वियना टॉक्स और इसके असरात, जो मस्बत असरात होंगे वो क्या होंगे। यकीनन वियना टॉक्स अगर हो जाते हैं फाइनलाइज, जिसको स्टॉप करने के लिए इजराइल और सऊदी ब्लॉक, अमेरिकन ब्लॉक अमेरिका को रोकने के लिए काफ़ी हद तक एग्रेसिव नज़र आते हैं। इवन मैंने कल भी आपको बता दिया, इजराइल ने काफ़ी थ्रेट भी किया अगर ईरान के साथ न्यूक्लियर डील कामयाब हो जाते हैं तो वो ईरान पर वॉर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने बजट भी मुख्तस किया है $7 बिलियन, 7 खरब से 8 खरब तक। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो ईरान को आगे आता हुआ ईरान के खित्ते में रोल को यकीनन वो रोकना चाहते हैं। इसके साथ साथ जब ईरान के साथ न्यूक्लियर डील होगा तो मेरे पास जो रिसोर्सेज है उसके मुताबिक फैक्ट्स एंड फिगर से दुनिया में जब वो उनके ऊपर से सैंक्शंस उठ जाएंगे तो 40% ऑयल प्राइसेस कम हो जाएंगे। अगर $90 फी बैरल है ना तो वो कम होकर नीचे आएंगे, जिससे अगर हम अपने कंट्री की बात कर ले तो 40% तक ऑयल प्राइसेस नीचे गिर सकते हैं। तो यूँ आपके लिए 80, 90, 70 तक आपको जो लीटर अभी 148 का है वो आपको 80-90 रुपये में मिल सकते हैं। यकीनन हमें अपने मफाद का सोचना चाहिए, हमें अपने इंटरेस्ट का देखना चाहिए। और दूसरी साइड पर जो अरब कंट्री से ऑब्वियसली अगर ईरान आ जाते हैं ऑयल के साथ एक बड़े चंक के साथ आ जाते हैं तो ऑब्वियसली जो ऑयल रेट है वो नीचे आ जाएंगे आलमी जो लेवल पर। और ओपेक के जो उस बॉक्स से, उस रिस्ट्रिक्शन से ईरान फिलहाल बाहर है। अब उनका कहना है कि वो ईरान को ओपेक के, जिस तरह रशिया को इंक्लूड किया, उस बॉक्स में ले आएंगे रिस्ट्रिक्शन में, ताकि वो धीरे धीरे अपने ऑयल सप्लाई है उसको रिलीज़ कर लें। तो अभी आखिरी राउंड जारी है और समझे कि न्यूक्लियर डील फाइनलाइज
हो चुके हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है। दोनों साइड से थोड़ी सी रिजर्वेशन से अगर वो दूर होते हैं, अमेरिका ग्राउंड रियलिटी पे ईरान के ऊपर से पाबंदियां उठा लेते हैं, इवन उनकी दवाइयों तक भी पाबंदी लगे हुए और एक इंसानी अलमिया का शिकार है, इन चीज़ों से उठाते हैं पर्दा सैंक्शंस, तभी जाकर बाकी पूरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए रिलीफ मिल सकते हैं, क्योंकि ईरान भी सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, तो इसका काफ़ी मस्बित असरात मुरतब हो सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि दुनिया आलमी जंग से बच सकते हैं, न्यूक्लियर वॉर से बच सकते हैं, और जो न्यूक्लियर जो एक्सपेंशन निज़म है, जो जिसका सोच है, खुद मगरबी ममालिक ने इसको फैलाए। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर स्टॉक पाइल अगर आप देखें तो रशिया और अमेरिका सारे फेरिस्त थे, इसके बाद बरतानिया की बारी आती है, इसके बाद इसराइल आते हैं, तभी बाद में जाकर एशियन कंट्रीज़ की अगर आप बात कर ले तो बात बनती है। सिर्फ न्यूक्लियर वॉर में भी, न्यूक्लियर इनरिचमेंट में भी अमेरिका की तरफ से रासिज्म नज़र आते हैं। क्या इसराइल को हक है कि वो सारे न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स अपने पास रखें और दूसरों के लिए आप लेक्चर देना शुरू कर ले? ये हकीकत के मुनाफी है। ऑब्वियसली इसके बारे में भी हम आगे हमारे पोसेशंस में बात कर लेंगे। अभी सऊदी अरब और ईरान के माबैन जो टॉक्स जारी है, जिसके रीनेगोशिएशन कर रहे हैं, सऊदी अरब की एम्बेसी को जला दिया था और सऊदी अरब ने उनके कतीफ के शिया मशहूर जो क्लरिक था, शेख था, बाकर नमर को शहीद किया गया था। इस हवाले से उन दोनों के बीच सिचुएशन काफ़ी हद तक टेंस हो गई 2020 में, और थमने का नाम नहीं ले रहा, रादर कम्बैट कर रहे हैं मिलिटरीली प्रॉक्सीज के ज़रिए, और एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक वॉर भी देखने को मिल रही है। जिस तरह अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर हो रही है, इसी तरह सऊदी अरबिया और ईरान की एक कशमकश नज़र आते हैं सारे ग्राउंड्स में, या आप इसको सुपरियॉरिटी के हवाले से दूसरों के बीच में। अब मेरे पास अल जज़ीरा का एक न्यूज़ है, वो खुशाइन है, मैं आपको वो सुनाता हूँ। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर सेज इट्स किंगडम इज़ प्लानिंग 5th राउंड ऑफ टॉक्स डिस्पाइट प्रीवियस लेक ऑफ सब्सटेंशिएटिव प्रोग्रेस। पिछले जो टॉक्स थे उसमें खातिर खा तब प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली, तब भी सऊदी अरब और ईरान फिर से रीनेगोशिएट कर रहे हैं, टॉक्स करने जा रहे हैं, और किसी भी तरह वो एक दूसरे को करीब लाना चाहते हैं, क्योंकि सऊदी अरब का भी यही सोच है। विजन 2030 के मुताबिक जब तक खित्ते में पीस नहीं होगी, खित्ते में आग खून होगा, तो ऑब्वियसली सऊदी अरब भी अपने विजन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। टूरिज़्म को उसका अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ऑयल को सब्सटीट्यूट करके वो अपने दूसरे टूरिज़्म इंडस्ट्री को और डिजिटाइज करना चाहते हैं और दुनिया से सयाह वहाँ पर लाना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली पीस से ही ये सारी चीज़ें इंटरवाइंड है। ईरान के लिए भी ऑब्वियसली इसमें काफ़ी फ़ायदा है, वो अपनी उनकी जितने भी ऑयल इनरिचमेंट है, गैस इनरिचमेंट है, और जो ह्यूमन पोटेंशियल है, वो उसको भी वो इंटरनेशनल मार्केट में रसाई हासिल करना चाहते हैं। ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में अगर नेगोशिएशंस होती है एक पॉजिटिव वे में, तो इससे पूरे दुनिया के लिए क्या फ़ायदा होगा, एक अच्छा साउंड मैसेज जाएगा, एंड ऑब्वियसली देयर वुड बी अ गुड इफेक्ट, गुड इम्पैक्ट ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड। वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप पल पल बदलती खबरों के लिए हमारे साथ रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर।